आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं घटना चक्र की समरी ले आ रहा हूँ और उसमें क्या किया है कि मैंने यूपीएससी के जो क्वेश्चन है 2001 से लेके 2024 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको अलग कर लिया है और उसके बाद जितने भी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन हैं उनको मैं अलग अपलोड कर रहा हूँ। तो एक पार्ट मैंने अपलोड किया स्टेट पीसीएस वाले क्वेश्चन और अब मैं जा रहा हूँ अपलोड करने वाले यूपीएससी के जो क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछे गए। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये पहला क्वेश्चन है, आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व करें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हरप्पन कल्चर। तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो कहीं भी काऊ का जिक्र नहीं पाएंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाता है? काऊ। ठीक है। कौन कौन से एनिमल उस समय पाए जाते थे? मतलब ऐसा अनुमान लगाया जाता है टेराकोटा सील और टेराकोटा आर्ट और सील्स के द्वारा। तो एलिफेंट, डियर, शीप्स, राइनोसोरस एंड टाइगर, ये सब उस पर डिपिक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से है। आप देखेंगे 2024 के पेपर में ऐसा 10 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि 2025 में 10 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसे भी सॉल्व करते हैं। एक साइड हमें हरप्पन साइट के बारे में, मतलब हरप्पन साइट के नाम दिए गए हैं, दूसरे साइड में आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग दिया गया। तो इसे मैच करना है। तो सबसे पहले लोथल की जहाँ भी बात आए एक बात दिमाग में रखिएगा, यहाँ पे आर्टिफिशियल पोर्ट ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे था। ये वर्ल्ड का सबसे पहला पोर्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एलिमिनेट करने जाएँ तो देखेंगे ऑप्शन ए और सी हमारा पहले ही एलिमिनेट हो गया। दूसरा, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक देखेंगे बी का आंसर, बी ऑटोमेटिक मैच हो रहा है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं धोलावीरा। तो धोलावीरा से हमें 10 लार्ज साइज साइन ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट पाए गए हैं। तो सी का हमारा क्या हो गया? 4। तो यहाँ से देखेंगे हमारा डी भी एलिमिनेट हो गया, आंसर हो गया हमारा बी। तो एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा? लोथल से डॉकयार्ड, कालीबंगन प्लग फील्ड के लिए जाना जाता है। धोलावीरा से हमारा 10 लार्ज साइज स्क्रिप्ट मिले हैं। बनवाली में टेराकोटा रेप्लिका मिला है प्लग का। ठीक है। अब इन साइट के बारे में हम थोड़ा समरी पढ़ लेते हैं और ये जो आप देख रहे हैं समरी, इसमें मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो ये बहुत सारे स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले कालीबंगन। तो कालीबंगन कहाँ पे है? कहाँ पे है? तो ये बैंक ऑफ घाघर रिवर इन राजस्थान, इंडिया। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है साइट के बारे में कि कौन से रिवर के पास है और कौन से स्टेट में है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखें। तो कालीबंगन कहाँ पे? राजस्थान, इंडिया, घाघर रिवर के पास है। ठीक है। डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया है? अमलन घोष। ठीक है, 1950s में। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछा गया है कि हर घर में मतलब कुआं पाया जाता था, वेल्स मतलब मिले हैं, ऐसा एविडेंसेस मिले हैं। और यहाँ पे मिक्स क्रॉपिंग की जाती थी सच एज वीट, बार्ले एंड पल्सेस। और ये हमारा इस क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि प्लग फील्ड, ये इंडिया का अर्लीस्ट प्लग फील्ड है। फिर आ जाते हैं लोथल साइट पे। तो लोथल साइट कहाँ पे स्थित है? बैंक ऑफ भोंगा रिवर। कहाँ पे है ये? गुजरात, नियर गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है। अब ये देखिए ये क्वेश्चन कितने बार पूछा है यूपी पीसीएस मेंस 2009, 2012, यूके पीसीएस 2010 में, और भी बहुत सारे पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? 1950s में, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है। लोथल में पहला आर्टिफिशियल डॉकयार्ड वर्ल्ड का ऐसा माना जाता है कि पोर्ट बना। ये भी क्वेश्चन देखेंगे आप 2 पीसीएस में, मतलब बीपीएससी में पूछा गया और यूपी पीसीएस में, और भी सारे पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है। यहाँ पे डबल बोरियल के एविडेंसेस मिले हैं मेल और फीमेल के। ठीक है। और अगर एग्रीकल्चर क्रॉप की बात करें तो यहाँ पे कल्टीवेशंस वीट, बार्ले और पल्सेस की होती थी, और राइस की भी देखी गई है, यहाँ से एविडेंसेस मिले हैं। और लोथल के साथ आप देखेंगे रंगपुरा एक ऐसा साइट है, वहाँ भी राइस की एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है। यहाँ पे वेट मेज़र के लिए आइवरी स्केल का यूज़ हुआ करता था। उसके बाद नेक्स्ट है, आप इस क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या कॉटन ट्रेड होता था। तो इस बात को भी ध्यान रखें कि लोथल साइट पे ऐसा एविडेंसेस मिले हैं कि कॉटन ट्रेड होता था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम धोलावीरा। तो धोलावीरा कहाँ पे सिचुएटेड है?
रन ऑफ कच्छ, गुजरात, इंडिया। ठीक है, इसकी डिस्कवरी 1967 टू 68 किसके द्वारा? जगत पाटिल जोशी के द्वारा। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया स्टेट पीसीएस में, आप इस बात को ध्यान रखें कि वाटर कंजर्वेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट था और यहाँ पे 16 रिजर्वर्स थे। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पे 10 इंस्क्रिप्शंस अल्फ़ाबेटिकल साइन बोर्ड पाए गए हैं। यहाँ पे मेगालिथिक बुरियल पाई गई है। ठीक है, वेयर हाउसेस यहाँ पे थे। यहाँ से हमें गोल्ड रिंग मिली है, तो इससे ये भी अनुमान लगा सकते थे कि यहाँ पे गोल्ड का यूज़ हुआ करता था उस समय। ठीक है, धोलावीरा की सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस बात को याद रखिए कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था धोलावीरा टाउन को, सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया था, इस बात को याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया स्टेट पीसीएस में। उसके बाद इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया जुलाई 2021 में, और इंडिया का ये 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके बाद आ जाते हैं बनवाली, इसका लोकेशन देखते हैं, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में, और इसकी डेवलपमेंट 2600 बीसी से 1900 बीसी माना जाता है। इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है? आरएस बिस्ट 1974 से 77 के बीच में। और यहाँ पे क्ले मॉडल ऑफ प्लग, जो ये क्वेश्चन में भी पूछा गया है, ये पाया गया है। यहाँ से एविडेंसेस ऑफ बार्ले एग्रीकल्चर की बात करें तो मिला है। अब ये तीसरा क्वेश्चन यूपीएससी के 2021 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टाउन इज़ वेल नोन फॉर इट्स एलाबोरेटेड सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम एंड चैनलिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वर। अभी हम लोगों ने जस्ट इसके पहले ही पढ़ा है, आप इसे पॉज करके इसका आंसर दें। तो इसका आंसर धोलावीरा में वाटर मैनेजमेंट और 16 रिजर्वर देखे गए हैं। तो ये आपका जहाँ भी आए वाटर मैनेजमेंट के बारे में इंडस वैली साइट्स के, तो धोलावीरा आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। अब यहाँ से देख लेते हैं, धोलावीरा हमारा ऑलरेडी कंप्लीटेड है। उसके बाद कालीबंगन, यहाँ पे राखी गढ़ी और रोपर के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, राखी गढ़ी, इसका लोकेशन देखते हैं, ये भी हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में, और इसका डेवलपमेंट कब हुआ था? 2600 बीसी से 1900 बीसी के आसपास। किसके द्वारा है? एलएस राव 1963 में। और ये इस बात को ध्यान में रखिए, बहुत सारे स्टेट पीसीएस में पूछा गया है, ये लार्जेस्ट इंडस वैली साइट्स है, इंडिया और पाकिस्तान को मिला के ऐसा माना जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखें, ये 3-4 स्टेट पीसीएस में भी मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से एविडेंसेस मिले हैं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग होते थे, इसको भी पूछा गया है एक स्टेट पीसीएस में। और ये टेराकोटा का मैन्युफैक्चरिंग साइट था जो इटली सेफ के होते थे। ठीक है, और यहाँ पे पेंटेड पॉटरी लार्ज नंबर से फाइंडिंग हुई है। और एक बात याद रखिएगा कि जो इंडस वैली साइट से जो भी पॉटरी मिली है वो या तो रेड और ब्लैक की ही मिली है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ज़्यादातर मैक्सिमम रेड, और उस पर जो भी कलाकारी हुई है वो ब्लैक से हुई है, तो इस बात को ध्यान में रखें आप। ठीक है, और इससे पहले माना जाता था कि राखी गढ़ी भी ये तीनों फेज़ में देखा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। राखी गढ़ी 2 ही फेज़ में सर्वाइव किया है। ठीक है, लास्ट फेज़ में इसको नहीं देखा गया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रोपर में। तो रोपर कहाँ पे है? ये पंजाब, इंडिया। ये 2600 बीसी से 1900 बीसी में इसका डेवलपमेंट। किसके द्वारा इसकी डिस्कवरी हुई? तो वाई.डी. शर्मा 1953 में। और यहाँ से देखेंगे कि डॉग को ह्यूमन के जो ग्रेवयार्ड थे उसके नीचे दफनाया जाता था। और ये क्वेश्चन आप देखेंगे यूपीएससी 2019 में पूछा गया है हड़प्पन साइट के बारे में। तो यहाँ से मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप मैप को भी बहुत अच्छे से क्लियरली देख लें। इसमें पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हड़प्पन साइट? चाहूदारो, ये हड़प्पन साइट है। कोट डिजी, ये भी हड़प्पन साइट है। उसके बाद दसलपुर, ये भी हड़प्पन साइट है। सोहगारो, ये उस समय का करंट अफेयर में था 2019 में। ये मौर्यन पीरियड में यहाँ से कॉपर प्लेट फाइंडिंग हुई थी, इसलिए ये साइट उस समय फेमस था, तो क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप याद रखें कि साहूगारो था नहीं हड़प्पन साइट। यहाँ पे मैंने मैप दे दिया है, आप एक बार मैप देख लेंगे ना तो आपको क्लियरली ये पता चल जाएगा कि कौन से हड़प्पन साइट थे, कौन से नहीं थे। आप यहाँ पे देखें,
अगर कोई ऐसा साइड का नाम दे रहा है कि जो हरियाणा, पंजाब, मतलब इस एरिया के बाहर के हैं, ठीक है, जैसे इस एरिया के बाहर जो भी हरप्पन साइट दे रहा है, अगर ऑप्शन में पूछ रहा है, तो आप अपने दिमाग से सोच लें कि वो हरप्पन साइट नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है। और वैसे यहाँ पे इसको जूम करके आप देख लीजिएगा, ये मैं PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सॉल्व करते हैं। 2021-11 में पूछा गया UPSC के द्वारा, आप इसे पॉज करके सॉल्व करें। रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेटेड द सीन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, सेकेंड स्टेटमेंट दिया है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, मैंने पहले ही इसको मेंशन किया है। तो ऑप्शन 2 हमारा, मतलब स्टेटमेंट 2 हमारा ऑलरेडी राइट हो जाता है। उस समय कॉटन पाए जाते थे, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल ये कॉमन हो गया। उसके बाद देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को माना गया है कि ये सेकुलर सिविलाइजेशन था, ना तो उस समय कोई बड़ी मतलब टेम्पल्स पाए गए थे, इमारतें पाई गई थी, ऐसा कुछ नहीं पाया गया था, ठीक है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि वो जो सिविलाइजेशन थी सेकुलर सिविलाइजेशन थी, कोई एक ऐसा कोई रिलीजन नहीं था जो डोमिनेट करे। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी, बोथ, ठीक है। और ये डिटेल मैंने थोड़ा बहुत दिया है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और UPSC के जो 2024 तक, 2001 से लेकर 2024 तक लास्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज और कैरेक्टराइजेस द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। पहला, दे पोजेस ग्रेट पैलेस एंड टेम्पल। अभी मैंने बात की कि सेकुलर सिविलाइजेशन माना जाता है क्योंकि उस समय ऐसा कोई टेम्पल स्ट्रक्चर नहीं पाया गया या बड़ा कोई ऐसा पैलेस वैलेस नहीं पाया गया। तो ये ऑप्शन हमारा पहले ही रॉन्ग हो गया। सेकंड क्या है, दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल, ये ऑप्शन राइट है। उसके बाद थर्ड है, अभी बात करते हैं इसके ऊपर। थर्ड है, दे एम्प्लॉय हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन वॉरफेयर। तो ऐसा कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं, ना तो कोई टेराकोटा आर्ट या सील्स पे रिप्रेजेंटेड है हॉर्स, इवन हॉर्स को भी नहीं देखा गया उस पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी ओनली। चलिए डिटेल सॉल्यूशन देख ले। अब देखेंगे हरप्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत सारे ऐसे टेराकोटा आर्ट्स और सील्स मिले हैं जिस पे आप देखेंगे हॉर्न देती, मतलब ऐसा माना जाता है कि शिवा, ठीक है, उस समय मेल मतलब मेल देती शिवा को मतलब पूजा करते थे लोग, और मदर ऑफ गॉडेस जिनको फर्टिलिटी देती भी माना जाता था, इनकी पूजा होती थी, ठीक है। तो मेल फीमेल दोनों के लिए उस समय भी वर्शिप होते थे, बस यही है। और मैंने क्या किया है आप लोग को दे दूं, दिखा दूं कि आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने इस चैप्टर को समराइज़ किया है कि जो बहुत सारे स्टेट पीसेस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इवन UPSC में भी मैच द फॉलोइंग में भी नेक्स्ट ईयर पूछते कि कौन सा हरप्पन साइट किस स्टेट में है, कहाँ पे है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे सारे मैंने जो मेजर साइट्स हैं उनको दिया है और स्टेट का भी नाम लिख दिया उसके बगल में, ठीक है। तो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट साइट हो गए। उसके बाद मैंने ये मैप भी दे दिया, आप इसे जूम करके देखें। फिर उसके बाद क्या किया, जितने भी मेजर साइट्स थे उनके बारे में मैंने यहाँ इवन जो भी स्टेट पीसेस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सबको यहाँ पे हाईलाइट किया है। देखिए यहाँ इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये कौन से रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है इसके रिलेटेड भी। तो मैंने सारे साइट को कवर किया है। आप मेरे चैनल लोकपाल IAS पे जाएँ, इस वीडियो के लिंक पे दे दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।